जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, आगे समय अच्छा नहीं है। सत्संगियों को चाहिए कि इसे बहुत ही विवेक विचार से पार करें। कहीं लड़ाई झगड़े का माहौल हो तो चुप रह जाएं। मन ही मन या जोर से प्रार्थना करने लगें तो यह जहर नहीं चढ़ेगा। दूसरे के अशांत मन का जहर अपने ऊपर चढ़ने ना दें। लड़ाई क्यों होती है? एक कहता है कि होशियार हो जाओ, हम आ रहे हैं। उसका मन तो अशांत है ही, उसका असर तुम पर क्यों हो? तुम चुप रहोगे तो उसका सब तीर खाली चला जाएगा। मान लो 16 आने वाद विवाद से बात बढ़ती है तो एक आने रह जाएगी। इस समय झगड़े झंझटों की बौछार हो रही है, इससे अपने को बचाना है। आगे समय बहुत ही खराब है। अपना समय तुम साधन भजन और प्रार्थना से निकाल दो। आश्रम पर रहते हो तो आश्रम के नियमों का पालन करो। आश्रम की चीज को अपना समझो। घर में तो तुम अपनी चीज संभालते हो। इसी तरह से देखो कि कोई चीज खराब हो रही है तो उसे बचा लो या बता दो कि खराब हो रही है। अपने साधन भजन के धन को क्रोध में बर्बाद मत करो। जो लोग इच्छा से आते हैं कि नाम दान लेंगे, भजन करेंगे, तो ये रास्ता बहुत मुश्किल से मिलता है, आसानी से आपको मिलेगा नहीं। यह आपको मालूम नहीं है। यह वापस जाने का असली रास्ता है। जब उधर से आए तो भटक गए, रास्ता मिल जाएगा तब वापस जाएगा। रास्ता महापुरुषों से मिलेगा। ये ध्यान रखना चाहिए कि शरीर अपना नहीं है, दूसरे का है। यह भी काम करो, शरीर रक्षा भी हो और आत्म की रक्षा भी हो। शरीर रक्षा उसका काम, आत्म रक्षा अपना काम। ये ध्यान में रखना चाहिए कि जाना है तो भजन बनता है। ये भूल जाओगे तो सो जाते हो, भजन ध्यान नहीं बनता है। ये ध्यान में सामने रखोगे तो मन बुद्धि चित्त भजन ध्यान में काम में लगेंगे। जैसे ख्याल ध्यान से हटा तो बिगड़ा, ये कमाई है। नाम शब्द की शब्द मिल जाएगा तो भेद मिल जाएगा। भेद कहते हैं रास्ते को, भेद मिल जाएगा तो रास्ता शब्द का रास्ता है। शब्द रास्ते को कहते हैं। जब कुछ अपना करोगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो पड़े रहोगे। नाम जिस जोश खरोश में लिया जाता है, संसारी चीजों की हमेशा चाट लगी रहती है। संसारी इच्छा भजन नहीं करने देती। इच्छा जरूरत पर रहनी चाहिए। संसार तो आपका है नहीं, उतनी ही चिंता संसार के लिए है, उतनी ही आपके लिए। शाम को भजन पर बैठाया जाता है, उस समय पर सबको भजन करना चाहिए। आंखें खोल करके बैठे रहोगे तो कुछ नहीं, अपने को धोखा देते हो। जिसने बैठाया उसको भी धोखा देते हो। ये करनी का काम है, इसमें बुद्धि कुछ काम नहीं कर सकती। भजन में क्या काम कर सकती है? बुद्धि को एक तरफ छोड़कर उसका साथ दो। ये सबका काम, पढ़े लिखे का कोई काम नहीं। ऐसे रास्ते से जाता है कि पढ़ाई लिखाई सब छूट जाएगी। वो तो सूरत की भाषा अलग, बुद्धि की भाषा अलग। बुद्धि जड़ है, जो सोच विचार करते हैं वह भी जड़, सूरत चेतन है। जय गुरुदेव।